अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड ईयर के इंग्लिश के हवाले से, जो कि बुक 2 है। उसके हमने क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है। उसका क्वेश्चन आंसर हम जो कर रहे हैं। और आज हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 5, अगर आप यहाँ पर देखें तो जो कि हमारे पास जिस नाम से आता है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, कि ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के ऊपर हम जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे और इंशाल्लाह जल्द ये पूरी बुक इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे पास जो है वो आती रहती हैं, तो आप जो है वो कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। इसलिए हमारी जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नई वीडियो जो है वो रेगुलर आती रहेंगी। ठीक है, अब चलते हैं ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक के हवाले से। इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और जो है वो आपको मैं लिख के भी बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह आसान आंसर इसके मैं बताऊँगा जो कि आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं फोकस ख़त्म कर दूँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। तो ये हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक के हवाले से। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखा जाए तो मैं आपको टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन के नंबर लिखूंगा, सिर्फ क्वेश्चन ही लिखूंगा और साथ में आपको आंसर लिख के बताता जाऊँगा। ठीक है, और लिखूंगा मैं मार्कर से ताकि आपको अच्छे तरीके से जो समझ आ सके। ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स, के मतलब कि ब्रिटिश सोल्जर्स को जो है वो कौन सी बुक जो है वो प्रेजेंट की गई थी, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, तो मतलब अब मैं इसका आपको आंसर लिख के बताऊँगा और साथ साथ बताता चाहता हूँ कि क्या आंसर है। ठीक है, वेट कीजिएगा एक। मोस्ट ऑफ द बुक्स sent to soldiers were ordinary and suitable। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है बट दे वर। अब आगे आप देख लीजिए क्वेश्चन को। बट दे वर आल्सो प्रेजेंटेड ओल्डेस्ट बुक्स, मतलब ओल्डेस्ट बुक्स का मतलब होता है कि पुरानी किताबें। ठीक है, इस तरह की किताबें जो कि उनके काम की नहीं थी। ओल्डेस्ट बुक्स, उनको ऐसी किताबें भी पेश की गई जो कि उनके किसी काम की नहीं थी। सच एज, मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सच एज 20 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि 20 ईयर्स ओल्ड आप अगर कहें तो ये मतलब कि 20 साल पुरानी अगर आपको कोई किताब मतलब कि दे दे और आपने वो पढ़ी हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इस तरह इसका भी यही सीन है। सच एज 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड मैगजीन, उनको मतलब मैगजीन भी मतलब कि इतनी 20 ईयर ओल्ड उनको दी गई। उसके बाद हमारे पास उनको दी गई गाइड्स दी गई। गाइड्स मतलब कोई भी रहनुमाई की किताबें किसी शायर के लिए। टू लेक डिस्ट्रिक्ट, टू लेक डिस्ट्रिक्ट बैक नंबर्स ऑफ बैक नंबर्स ऑफ to back numbers of white acres। ठीक है, अल्मेनिक। तो ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये बड़ा बड़ा आपको ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने लिखा है मार्कर से, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंड टू सोल्जर्स वर ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, कि मतलब कि जो ज़्यादा बुक्स सेंड की गई थी वो उनके लिए सूटेबल थी। और उसके बाद बट दे वर आल्सो प्रेजेंटेड ओल्डेस्ट बुक्स सच एज 20 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि कुछ ऐसी किताबें उनको प्रोवाइड की गई, मैगजीन्स प्रोवाइड किए, गाइड प्रोवाइड की गई जो कि 20 साल पुरानी थी, जो कि मतलब कि उनके मतलब कि जिसको कह सकते हैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, इस तरह की किताबें भी उनको जब भेजी गई थी। ठीक है,
what was it interest of soldiers that prompted their action, or what was it the wish to get rid of useless books? तो मैं इसका आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, और इसका मतलब कि आंसर आपने जो है किस तरह लिखना है और कितना आंसर आपने जो है लिखना है। इसका मैं आपको बहुत आसान सा आंसर जो है इसमें बताऊँगा, ठीक है। पहले आपको मैं एक दफ़ा क्वेश्चन फिर रिपीट करा देता हूँ। Was it interest of soldiers that promote the action, और was it the wish to get rid of useless book? मतलब कि क्या वो किताबें पढ़ने से थक तो नहीं गई थी किताबें देने से? तो आपको इसका आंसर मैं बताता हूँ नो, ठीक है। इसमें पहले आप लिख देना नो। नो लिखने के बाद आपने लिखना है इट वॉज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स, इट वॉज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स, it was not interest of soldiers, in fact तो बाद में they want to get right, मतलब कि वो उससे थक चुके थे। they want to get right of their old and useless books। मैं आपको एक दफ़ा फिर पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से जो वो क्वेश्चंस की समझ आ सके। एंड ऑफ वांट टू गेट राइड ऑफ देयर ओल्ड एंड यूजलेस बुक्स। उसके बाद हमारे पास है सो दे, लास्ट लाइन हमारे पास इसके आंसर है कि सो दे सेंट देम टू द सोल्जर्स, ठीक है। नो इट वॉज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स, मतलब कि इसमें क्वेश्चन में पूछा था क्या वो सोल्जर्स के इंटरेस्ट की थी, इंटरेस्ट बेस पे थी उनकी किताबें। तो आप मतलब कि क्या वो प्रोमोटेड द एक्शन, और व्हाट इज विश टू गेट राइट ऑफ यूजलेस बुक, मतलब कि ये उसके क्वेश्चन में पूछा गया क्या जो हमने बुक सेंड की थी या इनको सोल्जर्स को बुक सेंड की गई थी ब्रिटिश पब्लिक की तरफ से, वो उनके लिए सूटेबल थी। इसमें आंसर आता है नो इट वाज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के इंटरेस्ट की नहीं थी। और वो कैसे होती, पिछले हमने क्वेश्चन में देखा कि वो 20 ईयर्स ओल्ड हमें सेंड की गई थी, मैगजीन्स चाहे हों, चाहे गाइड्स हों, चाहे बुक्स हों, ठीक है। उसके बाद दे वांट टू गेट राइड ऑफ देयर ओल्ड एंड यूजलेस बुक्स, वो मतलब थक गए थे पढ़ के, हिचकिचा गए थे जिसको आप कह सकते हैं, उनको अब मजीद पढ़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो पुरानी किताबें भी तो सो दे सेंड देम टू द सोल्जर्स, मतलब कि उन्होंने सोल्जर्स को सेंड की थी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है क्वेश्चन, उसको हम पढ़ लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि पुरानी बुकों को जो है वो क्यों ख़त्म कर देना चाहिए या क्यों डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पेपरों में जो है रिपीट भी होता है, ठीक है। तो इसको हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट। बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड, bad books should be destroyed so that there should be space for good and new books। ठीक है, ये बहुत मतलब कि अच्छा इसका आंसर है। मैं अभी आपको दोबारा इसका आंसर एक दफ़ा पढ़ के बताऊंगा और आपको समझ लग जाएगी पूरे क्वेश्चन की कि इसमें जो है वो कहना क्या चाह रहा है और इसका मतलब क्या है जो आंसर हमने लिखा है, ठीक है। इसका और भी क्वेश्चन है, मतलब कि अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप लिख देंगे, वरना 3 से 4 लाइन का आंसर काफ़ी होता है, जो कि हमारे पास अभी बन गया। उसके बाद हमारे पास लिख देते हैं इसको मोर एवर, अगर और भी लिखना चाहें मतलब कि, ठीक है, मोर एवर it saves
ones here from the trouble of sorting them. Sorting them out and storing them. मैं इसे नेक्स्ट पेज पर नहीं लेके जा रहा ताकि आपको जब इसमें क्वेश्चन पूरे की समझ आ जाए, जहाँ पर इसका आंसर जो नेक्स्ट पेज पर ना जाए। तो ये आपको मैं बताता हूँ इसका क्या आंसर है। बहुत आसान आंसर है और बहुत मज़े का आंसर है। इसे मार्कर से लिखा गया इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है। वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, कि बुरी किताबों को क्यों ख़त्म होना चाहिए या क्यों उनको मतलब छोड़ देना चाहिए हमें। बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड सो डैट दे शुड बी उसके बाद हमारे पास है स्पेस फॉर गुड बुक्स, मतलब कि अगर हम बैड बुक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमारे पास न्यू बुक्स की जगह मतलब कि शुड बी स्पेस फॉर गुड एंड न्यू बुक्स, मतलब कि अच्छी किताबों की और नई किताबों की जगह हमारे पास बन जाती है इन द शेल्फ के अंदर जहाँ पर हमने बुक्स रखी होती है। मोर एवर इट सेव्स वन ईयर फ्रॉम द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग, मतलब कि आप उनको सॉर्ट जब करते रहते हैं, इस बुक को उधर रख दिया, इसको उधर रख दिया, तो ये चीज़ हमारी जो है बच जाएगी। सॉर्ट दम आउट एंड स्टोरिंग दम, मतलब कि अगर आप वहाँ पर उसको संभाल के रखते हो, स्टोर करते हैं, तो उसकी जगह भी आपके पास जो बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज इट डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। ठीक है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, इसका आंसर हम लिखने लगे हैं। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है इट इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय books because they die hard, उसके बाद हमारे पास है we do not have, ये आंसर इतना बड़ा नहीं है लेकिन मतलब कि इसलिए मतलब मार्केट में मैं लिख रहा हूँ ना, इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब क्या आ रहा है, प्रॉपर प्लेस टू बर्न देम, यानी उसकी एक रीज़न बता रहा है कि हम किताबों को क्यों मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या क्या ये मुश्किल है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ रहा है दे आर, अभी मैं आपको इसका लास्ट में बताऊंगा भी, दे आर लाइक कैट्स एंड इट इज difficult to find a SCAFFOLD, ठीक है, scaffold for them। ठीक है, ये हमारे पास जवाब है जो कि लंबा चौड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स बिकॉज दे डाई हार्ड, वी डिड नॉट हैव प्रॉपर प्लेस टू बर्न देम, दे आर लाइक कैट्स एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। मतलब कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हम वाई इज़ इट डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, मतलब कि किताबों को चलाना वाकई मुश्किल है।
तो इसका हमारे पास ये आंसर आया। इसको मैं अगर मोटे लफ्ज़ों में आपको बताता चलूँ तो हमारे पास दे डाई हार्ड कि वो सख्ती से मरते हैं। वी डू नॉट हैव प्रॉपर प्लेस, मतलब कि पेजेस होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम भी लग सकता है। ये किसने रीज़न दिया है कि प्लेस टू बंद है, मतलब हमारे पास एक मतलब कि जगह नहीं जिसमें हम जो है वो कर सके। ये बिल्लियों की तरह, बिल्कुल जैसे बिल्लियों को भी आपको पता है कि हम ना मार सकते हैं ना अगर हो तो इस तरह हम करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते। और बुक्स के साथ भी हम ऐसा बिल्कुल भी जो है बर्ताव नहीं कर सकते, जो कि बहुत मुश्किल से लिखी जाती हैं। और एक जो होता है हमारे पास मुसन्निफ, उसकी एक याद होती है, ठीक है। इसका आप किसी तरह से भी आंसर ले सकते हैं, तो इसका इतना कोई मुश्किल नहीं है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स, मतलब कि एक जो ऑथर है वो अपनी अनवांटेड बुक जो उसको नहीं चाहिए उनको जो है वो क्यों नहीं मतलब बर्न करता, ठीक है। मतलब कि यार नहीं कर देना चाहिए। इसका भी आपको मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है सिंपली, वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक द ऑथर। इसका मैं आंसर आपको लिख के दिखाता हूँ। द ऑथर, उसके बाद आपने लिखना है कुड नॉट, द ऑथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स, कि मतलब ऑथर जो है वो नहीं कर सकता, अपनी किताबों को नहीं जला सकता जो कि उसको नहीं चाहिए, बिकॉज ही हैड नो कुकिंग रेंज एंड ही could not burn them on gas cooker। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। बिल्कुल छोटा सा आंसर है कि अपनी बुकों को क्यों नहीं जला सकता। द ऑथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स बिकॉज दे हैड नो कुकिंग रेंज, मतलब कि कुकिंग रेंज नहीं है। एंड ही कुड नॉट बर्न देम ऑन गैस कुकर। कुकिंग रेंज से मुराद या तो लकड़ियों के ऊपर उसको जलाना चाहे तो वो उसके पास सहूलत मौजूद नहीं है, और मतलब कि ही कुड नॉट बर्न देम ऑन गैस कुकर, कि वो गैस कुकर पे उसको नहीं कर रहा और उसको नहीं करना चाह रहा, ठीक है। गैस पे करते हैं तो आपको पता है गैस कहाँ का तक आती है उसका, तो मतलब कि उसकी रेंज नहीं बनती जो कि उसको जलाने के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो है वो मैं आपको बताता चलूँ तो हमारे पास क्या है, हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट राइड ऑफ देम, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगा कि he decided to get rid of them। मैं ज़रा इसका आंसर लिख दूं, he decided to get rid of them, he decided, सॉरी इसका मैं कैमरा आपको थोड़ा सा सही कर दूं ताकि आपको इससे नज़र भी अच्छी तरह rid of them by throwing them, by throwing them into river। ये देखिए अब इसकी अच्छी सी रीज़न जो है वो आपके सामने आ चुकी है। इनटू द रिवर मतलब के दरिया में, इनटू द रिवर, ठीक है। इनटू द रिवर आ गया, उसके बाद मतलब क्या आ गया, ही स्टफ्ड, he stuffed them into a sack and went to the river to throw them, ठीक है। तो
इसमें हमारे पास क्वेश्चन था कि हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट राइड ऑफ देम, मतलब उसने कैसे ये डिसाइड किया कि इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ही डिसाइडेड टू गेट राइड ऑफ देम बाय थ्रोइंग देम इनटू द रिवर, मतलब कि थ्रोइंग देम का मतलब आ गया हमारे पास कि इनको जो है वो रिवर का मतलब दरिया में फेंक दिया जाए। ही स्टफ देम इनटू अ सेक एंड वेंट टू द रिवर टू थ्रो देम, मतलब कि उसने फेंकने की कोशिश की या फेंकने गया टू थ्रो देम, मतलब कि दरिया के अंदर इन बुक्स को उसने जान छुड़ाने की एक ये चाल जो है वो चली कि जिससे जो किया जा सकता है। ही डिसाइडेड टू गेट राइड ऑफ देम बाय थ्रोइंग देम इनटू द रिवर, ही स्टफ देम इनटू अ सेक एंड वेंट टू द रिवर टू थ्रो देम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी जल्दी में हम कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे कराऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद हमारे पास आ गया डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स इन द रिवर एंड द सस्पिशियस विच हिज एक्शंस वर लाइकली टू अराउज। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आता भी नहीं है इतना क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है नहीं करवाने वाला। तो इंशाल्लाह कोई और अगर क्वेश्चन आता होगा तो मैं उसकी जगह, मतलब इसकी जगह कोई और क्वेश्चन आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह लास्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डिड ही मस्टर्ड अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग देम इनटू द रिवर। ठीक है, मास्टर अब मतलब के हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द राइटर हैज हेसिटेंट टू थ्रो देम, मतलब कि अभी आपको मैं बताता हूँ इसका क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है, 7 हमने स्किप कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है द राइटर was hesitant to throw them, मतलब कि वो हिचकिचा रहा था कि उनको फेंकते हुए, जो बुक्स वो फेंकने गया था ना, तो उसको फेंकते हुए वो हिचकिचा रहा था या फिर ऐसा फील कर रहा था। देन ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ, for his cowardice, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज होती है। for his cowardice at last। उसके बाद हमारे पास है he mustered up, courage and threw his sack into the river। इसका क्वेश्चन था कि मतलब कि हाउ डिड ही मस्टर्ड अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग देम इनटू द रिवर, के मतलब कि इनको फेंकने के लिए मस्टर्ड अप हो गया था, मतलब कि जिसको कह सकते हैं तैयार था, या फिर मतलब कि तैयार करने जा रहा था, तो उसने क्यों मतलब कि रुक गया था उसको फेंकने से। द राइटर वाज हेसिटेंट टू थ्रो देम देन ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को बुरा भला कहने लगा। फॉर हिज कवर्डनेस, उसकी इस हरकत के लिए। एट लास्ट ही मस्टर्ड अप करेज एंड थ्रो ही सेक इनटू द रिवर। ठीक है, ये हमारे पास इसका जवाब आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास लास्ट आंसर। डिड ही केम टू हैव अ फीलिंग्स फॉर बुक वंस ही हैड गॉट राइड ऑफ देम। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब कि डिड ही कम टू फीलिंग कम, मतलब कि अगर उसने फेंक दी होंगी तो उसका मतलब कि ये आंसर बन जाएगा कि अभी मतलब कि किस तरह की उसकी फीलिंग्स थी। ही वॉज, अब मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, वीडियो बंद हो गई थी। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने क्वेश्चन लिखा था, यहाँ तक मैंने दोबारा वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि ये नोट तक मैंने लिख लिया था, तो ये नोट नहीं था, इसमें उसकी फीलिंग्स बाकी थी। ये क्वेश्चन पूरा मैंने रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पता नहीं किसी वजह से, मोबाइल की मेमोरी का इशू था कुछ। ही वॉज सैड आफ्टर थ्रोइंग द बुक्स, ही थॉट दैट पुअर बुक मेट अ फैट वर्स देन दे डिजर्व, मतलब कि
वो इतना को असर छोड़ गई बुक्स के वो डिज़र्व करता था। ही वॉज सैड आफ्टर थ्रोइंग द बुक्स, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं सैड था, बहुत बुरा अपने आप को समझ रहा था, बुरा फील कर रहा था। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो अपने आप को अब्यूज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को बुरा समझ रहा था कि अपने आप को इस तरह कह रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उसने बुक जब सेंड की फेंक दी थी रिवर में, तो वो बहुत ज़्यादा सैड था। तो पिछले क्वेश्चन की ये वीडियो रह गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से लाजमी तौर पर शेयर कीजिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको तर्जमा के साथ, अगर पिछली वीडियो आपने देखी हुई मेरी चौथे चैप्टर की, तो आपको पता होगा कि मैंने किस तरह जो है इसको करवाया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह ही आती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी इसमें राय देना चाहें तो आप जो है वो हमें दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।